तो स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है रोहित लगस और आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले ये हिडनबर्ग रिपोर्ट क्या है, आखिर क्या उन्होंने ऐसा कहा है जिस वजह से पूरा सुबह से जो पैनिक किया जा रहा है। इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में भी बार बार ये डिस्कशन चल रहा है कि ये हिडनबर्ग रिपोर्ट ने ऐसा क्या कह दिया है कि अब शेयर मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट हो सकती है। अब जो है मतलब कंटिन्यूसली हर जगह न्यूज़ पे भी वही देखने के लिए मिल रहा है कि क्या अब किसको टारगेट करेंगे, किस में गिरावट होगी। तो अगर आप लोगों को इस वीडियो आप एंड तक देखते हो तो आपके सारे डाउट जो है वो क्लियर हो जाएंगे। बहुत डिटेल में बात करेंगे इससे पहले भी क्या हुआ था और आगे क्या क्या हो सकता है, डिटेल में समझेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और टेलीग्राम ग्रुप। क्या होता है, एक दिन में काफ़ी सारी न्यूज़ेस आती है और सबके वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो जो न्यूज़ेस बच जाती है वो हम हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप कम्युनिटी पे शेयर करते हैं। और भी कई तरह के न्यूज़ेस लाइक डिविडेंड स्टॉक स्प्लिट्स की कोई न्यूज़, बोनस की कोई न्यूज़, और जो बीएससी पे ऑफिशियल पीडीएफ जो अपलोड होती है क्वार्टर रिजल्ट्स की, वो भी हम यहाँ पे अपलोड करते हैं। तो अगर आपको हमारे इस ग्रुप को ज्वाइन करना है तो इसकी जो लिंक है वो आपको कमेंट सेक्शन में मिल जाएगी। हिडनबर्ग रिसर्च ये है क्या, तो ये क्या करते हैं, इनके बिजनेसेस जो होते हैं अलग अलग, उनके बिजनेस को स्टडी करते हैं, बैलेंस शीट को, इनके कॉर्पोरेट एक्शंस को, अंदर क्या चल रहा है वगैरह वगैरह बेसिकली, और ये रिव्यू देते हैं अपने कि बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब हिडनबर्ग रिसर्च ऐसा कहता है कि इस शेयर में तेजी आएगी, शेयर में गिरावट होगी, नेक्स्ट टारगेट वगैरह। जैसे कि मैं वीडियोस बनाता हूँ कि इस एनालिस्ट ने ये टारगेट दिया, मोतीलाल ओसवाल ने दिया, जेएम फाइनेंशियल्स ने दिया और मॉर्गन स्टैनली ने दिया। तो वैसा ही है हिडनबर्ग रिसर्च पर। बेसिकली ये जो है बहुत बड़ा एक इंस्टीट्यूट है और इस वजह से इनके कुछ आर्टिकल जब आते हैं ना तो काफ़ी पैनिक क्रिएट होता है। अब इससे पहले क्या हुआ था, सेबी ने क्या एक्शन लिया, इस बार अगर ऐसा कुछ होता है तो क्या हो सकता है, डिटेल में बात करेंगे। तो हिडनबर्ग रिसर्च जो है भारत को लेकर एक बार फिर करने वाला है कुछ बड़ा। इस बार कौन होगा टारगेट? पिछली बार जो है अदानी ग्रुप था। जनवरी 2023 में गौतम अदानी के अदानी ग्रुप की कंपनियों को लेकर हिडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट आई थी। और अगर बात करें तो इस रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट जो अगर बात करें तो कॉरपोरेट कदाचार जो है और शेयर कीमत में हेराफेर का आरोप लगाया था। और सेबी का दाव है कि हिडनबर्ग रिसर्च ने अदानी समूह की कंपनियों के शेयर में उतार चढ़ाव का फायदा उठाया। तो बेसिकली हुआ यूं कि हिडनबर्ग रिसर्च ने एक आर्टिकल पब्लिश किया अपना कि जो अदानी ग्रुप जो है ये मतलब हेराफेरी करता है बेसिकली, मतलब देखा जाए तो इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया था। और शेयर कीमत में मतलब कुछ मतलब पंप एंड डंप का कुछ आरोप था कि मतलब शेयर प्राइस को बढ़ाया जा रहा था पर कंपनी ऐसे ग्रो नहीं कर रही थी। तो ऐसा उन्होंने आर्टिकल एक रिलीज किया। उसके बाद हिडनबर्ग रिसर्च जो है उन्होंने शॉर्ट कर दिया अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर, शॉर्ट सेलिंग कर दिया। नहीं मतलब जैसे हम बाय करते हो तो बेसिकली इंट्राडे में हो गया, ऑप्शंस में हो गया, तो हम पहले से सेल कर पाते। तो बेसिकली हिडनबर्ग रिसर्च ने यहाँ पे सेल कर दिया अदानी ग्रुप की, शॉर्ट कर दिया, और इस वजह से उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया। और इस वजह से सेबी ने इन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब कहा भी था। बेसिकली काफ़ी बड़ी बात वो हुई थी, उसे डिटेल में बात करेंगे। तो अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म, तो बेसिकली ये शॉर्ट सेलिंग करते हैं, मतलब हर बार नहीं पर अदानी ग्रुप के जो टाइम पे जब ये हुआ था तो बहुत ज़्यादा गिरावट हुई थी और इसका बहुत ज़्यादा फायदा हिडनबर्ग रिसर्च ने यहाँ पे उठाया था। तो इस वजह से एक टॉन्ट के टाइप में रखा है इसे, अमेरिका की शॉर्ट सेलिंग फर्म हिडनबर्ग रिसर्च एक बार फिर से किसी भारतीय कंपनी से जुड़ा कोई बड़ा खुलासा करने वाला है। फर्म ने 10 अगस्त यानी आज ही के दिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जो है उसमें यहाँ पे उन्होंने कहा कि समथिंग बिग सून इंडिया, ठीक है, समथिंग बिग सून इंडिया। तो 5:30 बजे के आसपास सुबह उन्होंने कहा कि समथिंग बिग सून इंडिया। तो बेसिकली ऐसा क्यों कहा? उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हम इस शेयर के बारे में बात करने वाले हैं, हम पॉजिटिविटी के बारे में बात करने वाले हैं या फिर हम नेगेटिविटी के बारे में, कुछ नहीं कहा। सिर्फ एक लाइन, एक मतलब ये आधी लाइन भी नहीं है कि समथिंग सून इंडिया, ठीक है। बेसिकली अगर बात करें समथिंग बिग सून इंडिया, बस इतना ही कहा और इसी में पैनिक कर रहे हैं। इंस्टाग्राम में मैं सुबह से देख रहा हूँ यहाँ पे कि कंटिन्यूसली यहाँ पे नेगेटिविटी फैलाई जा रही है कि बहुत ज़्यादा गिरावट होगी, ये होगा वो होगा। न्यूज़ में भी आर्टिकल्स क्वेश्चन मार्क के साथ आ रहे हैं पर मतलब वो इतना एक्सप्लेन नहीं कर रहे। तो बेसिकली देखा जाए तो इतना चांसेस यहाँ पे नहीं है कि उन्होंने कुछ नहीं कहा कि हम पॉजिटिव बात करने वाले हैं, नेगेटिव बात करने वाले हैं, सिर्फ कहा है समथिंग बिग सून इंडिया। तो क्या हो सकता है डिटेल में बात करेंगे। और हिडनबर्ग रिसर्च जो है इस बार किसी कंपनी को कुछ नेगेटिव नहीं कह सकता क्योंकि सेबी ने उन्हें काफ़ी कुछ कहा था, उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। तो इस वीडियो को आप लोग एंड तक ज़रूर देखना।
क्या आप लोगों को एक ऐसे ग्रुप की तलाश है जो स्टॉक मार्केट रिलेटेड हो, जहां आप लोग भी डिस्कस कर पाओ, अपने क्वेश्चंस को पूछ पाओ, दूसरे स्टॉक मार्केट एंथुसियास्ट से बात कर पाओ? क्या अगर आप लोगों को ऐसे ही ग्रुप की तलाश है तो मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ एक ऐसा ही ग्रुप जहां आप लोग आपस में बात कर सको, जहां एक डिस्कशन हो, जहां आप लोग एक दूसरे से सलाह ले पाओ। मतलब एक ऐसा ग्रुप जहां सिर्फ और सिर्फ स्टॉक मार्केट की ही बातें हो। आप इसे अपनी स्टॉक मार्केट फैमिली भी कह सकते हो। और अगर आप सभी लोगों को हमारे फैमिली का पार्ट बनना है तो आपको एक छोटी सी नॉमिनल फीस देनी होगी। इसे बहुत ज़्यादा लिमिटेड लोगों के लिए लाना चाहते हैं। सिर्फ और सिर्फ इस ग्रुप में 100 लोग होंगे, जहां एक अच्छा इन्वायरमेंट होगा और आप जैसे ही जेन्युइन लोग होंगे। और इस ग्रुप को ज्वाइन करने की फीस है सिर्फ 100 रुपये। सिर्फ 100 रुपये में मैं आप लोगों को एक ऐसा ग्रुप, एक ऐसी कम्युनिटी दूंगा जहां आप लोग आपके स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स के साथ डिस्कशन कर पाओ। तो यहाँ पे सिर्फ 100 स्लॉट्स होंगे, सिर्फ 100 लोगों को ही यहाँ पे जगह मिलेगी और आपको 100 रुपीज़ पे करके यहाँ पे एंट्री मिलेगी। और इसकी जो यूपीआई आईडी है आप यहाँ पे देख सकते हो, रोहित लगत 0610 @YBL, जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी। ये आपको पे करना है और पे के साथ आपको एक नोट का ऑप्शन भी दिखेगा, जहाँ पे आपको आपका नाम और आपका फ़ोन नंबर यहाँ पे सेंड करना है, जिससे मैं आप लोगों को ग्रुप में ऐड कर पाऊँ। बेसिकली चीज़ों को थोड़ा और डीप में समझे, अच्छे से समझे, तो हिडनबर्ग ने 24 जनवरी 2023 को अदानी ग्रुप, बेसिकली अगर देखा जाए तो थर्ड रिचेस्ट मैन की कंपनी है, इज पुलिंग द लॉजिस्टिक कॉन इन कॉरपोरेट हिस्ट्री शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी। रिपोर्ट में अदानी ग्रुप पर बड़े पैमाने पर कॉरपोरेट कदाचार, यानी कुछ मतलब फ्रॉड वगैरह और शेयर कीमत में हेरा फेरी का आरोप लगाया था। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे कहा था कि एक एक जो है कंपनी उस पैमाने पे ग्रो नहीं कर रही है, पर शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। उस टाइम पे ये हो भी रहा था। बेसिकली देखा जाए तो अदानी के शेयर जो है वो काफ़ी तेज़ी से यहाँ पे बढ़ रहे थे और इसी का फ़ायदा उठा के उन्होंने हिडनबर्ग ने ऐसा रिपोर्ट डाला। उसके बाद अचानक से शेयर में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आई और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया हिडनबर्ग रिपोर्ट ने। रिपोर्ट की बात करें तो रिपोर्ट के आने के बाद अदानी एंटरप्राइजेज समेत अदानी ग्रुप के सभी कंपनियों के शेयर में तगड़ी गिरावट आई। 24 जनवरी 2023 से 22 फरवरी 2023 के अवधि के दौरान अदानी एंटरप्राइजेस के शेयर में लगभग 59% की गिरावट आई। बेसिकली आप सोच रहे हो 59% क्या होता है? 59 मतलब आप मतलब इमेजिन कीजिए 59% की गिरावट, आधे से भी कम हो गए प्राइजेस। अदानी ग्रुप के जितने भी शेयर से 59% की गिरावट आई। और अगर बात करें 3422 रुपये से 1404 के आसपास देखने के लिए मिले। आधे से भी कम ये शेयर की प्राइस हमें देखने के लिए मिले। रुपए प्रति शेयर तक लुढ़क गई। निवेशकों को $30 अरब से ज़्यादा का घाटा हुआ। जो निवेशक है, इन्वेस्टर्स हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स को, सोचिए किसी ने 3000 के आसपास शेयर लिया होगा, 422 पे प्रॉफिट था, होल्ड किए जा रहे और उसके बाद इतनी ज़्यादा गिरावट हो गई कि 1404.85 के आसपास ये शेयर आ गया। कितना ज़्यादा यहाँ पे पैनिक किया होगा लोगों ने। तो बेसिकली इसका फ़ायदा जो है हिडनबर्ग रिपोर्ट ने यहाँ पे उठाया। उन्होंने एक सेबी का बहुत बड़ा बयान भी उसके बाद आया और इस बार ना लोग पागल नहीं है और सेबी भी पागल नहीं है। सेबी पहले ही बता देगी कि मतलब बेसिकली वो रिसर्च करेगी। हिडनबर्ग रिपोर्ट जो भी डालेगा न्यूज़ वगैरह आने वाले वक्त में, अगर पॉजिटिव नेगेटिव, तो सेबी अच्छे से जांच करेगा और सेबी अपने एनालिस्ट इन्वेस्टर्स को समझाएगा। अब आप लोग बोलोगे कि कैसे? तो बेसिकली जो हम यूज़ करते हैं ग्रो फोन, जो अब स्टॉक्स हो गया, ग्रो हो गया, जीरोदा, तो वहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट नोट के इसमें यहाँ पे आता है, ठीक है, जो सेबी की कुछ इंपॉर्टेंट अगर होता है। तो बेसिकली अगर बात करें तो हिडनबर्ग ने स्टॉक में बिकवाली का उठाया फायदा। तो बेसिकली एक पूरा प्लान एंड प्लॉट था, ठीक है। देखिए, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो सेबी है, सेबी का दावा है कि हिडनबर्ग रिसर्च ने अदानी समूह के खिलाफ अपनी रिपोर्ट की एक एडवांस कॉपी रिपोर्ट पब्लिश करने से लगभग 2 महीने पहले न्यूयॉर्क स्थित हेज फंड मैनेजर मार्क क्विडनिन के साथ यहाँ पे साझा की थी। साथ ही अदानी समूह की कंपनियों के शेयर में उतार चढ़ाव का फायदा उठाया था। इस साल जुलाई में एक खबर आई थी कि सेबी ने हिडनबर्ग को 46 पेज का कारण बताओ नोटिस भेजा था। तो बेसिकली सोच रहा 46 पेजेस का यहाँ पे कारण बताओ नोटिस यहाँ पे भेजा तो हिडनबर्ग अब जो है थोड़ा चौकन्ना हो गया और वो ऐसा कुछ यहाँ पे फायदा नहीं होता। मतलब अगर आप चोरी भी कर रहे हो तो एक ही घर में करोगे ना, ऐसे एक ही घर में दो तीन तीन बार तो नहीं जाएगा। तो वैसे वही बात है, ये हिडनबर्ग जो है पहली सेबी ने इतना उन्हें यहाँ पे ये किया है, तो इस वजह से हिडनबर्ग वापस से ऐसा गलती नहीं करेगा। अगर कोई सीरियस इशू है तभी कुछ आर्टिकल यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा, वरना ऐसा कुछ यहाँ पे नहीं होगा। नोटिस में सेबी ने विस्तार से बताया कि कैसे रिपोर्ट पब्लिश होने के बाद हिडनबर्ग न्यूयॉर्क के हेज फंड और कोटक महिंद्रा बैंक से जुड़े ब्रोकर को अदानी समूह के 10
अगर बात करें 10 सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों की वैल्यूएशन में आई 150 अरब डॉलर की भारी गिरावट से फायदा हुआ। तो जो गिरावट मैंने बात की 59%, 56% के आसपास जो गिरेश है, उसका बहुत ज़्यादा फायदा हिडनबर्ग ने उठाया। 2 महीने पहले ही उन्होंने न्यूयॉर्क के फंड मैनेजर मार्क क्विंटन जो है उनके साथ यहाँ पे साझा की थी, शेयर किया था, और इससे बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मतलब एक इनसाइडर न्यूज़ ही हो गया ना। हिडनबर्ग ने वो रिपोर्ट आने से पहले 2 महीने पहले ही कि कुछ लोगों को बताया था, उन्होंने शॉर्ट किया इस शेयर के ऊपर, काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाया, और अलग हमारे जो इंडियन इन्वेस्टर्स हैं उन्हें इतना बड़ा लॉस हुआ अदानी में। तो इस वजह से सेबी ने अभी 46 पेजेस के कारण बताओ नोटिस भी भेजा है। तो इस वजह से अगर कहा जाए तो एक बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा उनका भी तरफ से रिस्पॉन्स हो सकता है कि समथिंग बिग ऑन इंडिया। वैसा उन्होंने जो आर्टिकल कहा कि सेबी ने कुछ यहाँ पे उन्होंने मतलब सेबी ने सवाल पूछा हिडनबर्ग रिपोर्ट से, तो बेसिकली ये हिडनबर्ग जो है कुछ यहाँ पे अपनी तरफ से कुछ बात यहाँ पे करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। और मुझे नहीं लगता है कि हिडनबर्ग रिपोर्ट जो है कुछ नेगेटिव यहाँ पे रिकमेंड करेगा, और कुछ ऐसा मुझे नहीं लगता है ऐसा। तो वो बस थोड़ा अपना जस्टिफाई करेंगे अपनी चीज़ों को जो उन्होंने यहाँ पे किया वगैरह, और मुझे नहीं लगता कि कुछ नेगेटिव वो रिकमेंड करेंगे। और किया भी तो सेबी इस बार जो है काफ़ी अच्छे से चौकन्ना करेगा इन्वेस्टर्स को, रिटेल इन्वेस्टर्स को जो भी शेयर मार्केट में ट्रेड करते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि ये एक बहुत बड़ा इशू होने वाला है और इससे बहुत ज़्यादा गिरावट होगी। हाँ, थोड़ा पैनिक क्रिएट हो सकता है अभी जो किया, और उस वजह से एक आध 2 सेशन नेगेटिव आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा ऐसा मुझे लगता है। पर अगर कुछ बड़ा होता भी है तो मैं आप लोगों को यहाँ पे वीडियो बना के ज़रूर यहाँ पे बता दूंगा। और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे ओपिनियन है, तो आप इसे सीरियसली ना लेना, आप अपनी भी रिसर्च करना, आपको जैसा सही लगता है आप मुझे कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताना। तो जो और लोग हैं जो कमेंट सेक्शन चेक करेंगे उनको भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। तो प्लीज़ आप अपने राय यहाँ पे ज़रूर बताना, और हमारे व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ पे भी काफ़ी अच्छे खासे डिस्कशन चल रहे हैं इससे रिलेटेड। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो तो जैसे कि हमने एडवर्टाइजमेंट में बताया वो फॉलो कर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग।